हेलो स्टूडेंट्स। आप सबको पब्लिक मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से नमस्कार। मैं बायोलॉजी लेक्चर धनराज सांकला, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारी स्कूल का यूट्यूब चैनल पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और इन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, डाउट होता है, तो आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जैसे ही हमारी स्कूल ओपन होगी तो उस समय आपके सारे डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आपके जो भी साथी है, उनके अभिभावक है, उनके माता पिता है, उनको आप अवगत कराइए कि हमारे स्कूल का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है। तो इस लॉकडाउन के दौरान आप समय का सही उपयोग कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यही चल रहा था, आवर्तबीजी पात्रों में जनन एवं विकास। तो इसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा है, कुछ पढ़ना बाकी है। तो जिन्होंने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। आपको रैंडमली नहीं पढ़ने हैं, आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है ताकि एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। स्टूडेंट, पाठ के शुरुआत में मैंने बताया था कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की आवश्यकता क्यों होती है। यदि किसी पादपों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है या उनका वाणिज्य उत्पादन करना होता है तो इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और यह तकनीक या ये विधियाँ कई प्रकार की होती है, जो प्रमुख रूप से कर्तन, दाब लगाना, रोपण आदि है। और इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की कई विधियाँ हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आता है कर्तन। तो कर्तन को बागवानी की भाषा में कलम लगाना भी बोलते हैं। तो हम इसके अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है इसका स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग। इस विधि में पौधे के तने को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है और उनको जमीन के अंदर रोपित कर दिया जाता है और इस प्रकार नया पादप बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि कोई भी पादप का यदि हमें स्टेम कटिंग करनी है तो उसको हम लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लेते हैं और काट लेने के बाद में उसको ज़मीन में रोपित कर दिया जाता है। और रोपित करने के बाद में उसके ऊपरी भाग में कलिका प्रस्फुटित हो जाती है और नीचे की तरफ यानी मिट्टी में अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है और इस प्रकार नया पादप बन जाता है। देखिए, स्तंभ कर्तन को बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि हमें जो कर्तन लेना है, स्तंभ लेना है, वो कैसा लेना है। तो देखिए, इसमें प्रवर्त की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर, मात्र पादप की आयु, तो मात्र पादप की आयु लगभग 1 वर्ष ओल्ड होनी चाहिए। और रोपाई का वातावरण, यानी जो हम स्तंभ कर्तन ले रहे हैं उनके लिए अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और पादप संक्रमित नहीं होना चाहिए। तो स्तंभ कर्तन किन किन की जाती है, इसका उदाहरण है गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगेनविलिया है। इन सब को स्तंभ कर्तन द्वारा विकसित किया जाता है। तो अगला आता है मूल कर्तन। तो स्टूडेंट्स, इस विधि के अंतर्गत मूल यानी जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनको जमीन में ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिया जाता है ताकि उसके शीर्ष भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो सके और इस प्रकार कायिक प्रवर्धन के द्वारा नया पादप तैयार हो जाता है। तो यह विधि नींबू, अमरूद, सेब, चेरी, जामुन, इमली इन सब के लिए उपयुक्त होती है।
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की अगली विधि है दाब लगाना। तो ये दाब लगाना, इसमें होता क्या है, इस विधि में स्तंभ अथवा शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण को प्रेरित किया जाता है, जिससे नए प्ररोह निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सामान्य विधि है। पहले तो हमने जो कर्तन में पढ़ा था, कटिंग में पढ़ा था, उसमें तन्ना है, मूल है, इनके सेक्शन काट कर हम लगाते थे। जबकि दाब लगाने की विधि के अंदर उस शाखा को या स्तंभ को बिना अलग किए हुए ही हम अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो वो निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पूरी मेथड को हम पढ़ते हैं। पहला है इसका टीला दाब। टीला दाब, इस मेथड का प्रयोग है वो झाड़ियों के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूँ कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम टीला दाब का है। और इसके अंतर्गत क्या है, देखिए, इस पादप के अंदर एक शाखा जिसके अंदर कम से कम 2 से 3 पर्व संधियां हैं, वो मिट्टी के अंदर दबा दी जाती है और उसके आगे के सिरे को जमीन के ऊपर रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है। तो ये तो दबाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि 2-3 पर्व संधियां जमीन में दब जाए और शीर्ष भाग पर जो पत्तियां लगी है वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए। तो लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद में क्या होगा, जो भाग दबा हुआ होता है वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएगी और उसके बाद में इस जड़ युक्त भाग को मिट्टी सहित यहाँ से अलग कर दिया जाता है, अर्थात मात्र पादप से अलग करके मिट्टी में दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार नया पादप तैयार कर लिया जाता है। तो इसका उदाहरण है चमेली है, मोगरा है आदि। तो वायुदाब की अगली विधि है वायुदाब या गुट्टी लगाना। तो स्टूडेंट्स, इस तकनीक का प्रयोग है वो प्राचीन काल से ही बागवानी में किया जा रहा है और यह विधि वृक्षों के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि झाड़ियों के अंदर तो शाखाएं जमीन के आसपास फैली हुई होती है, तो वहाँ पर टीलादाब विधि काम में ले ली जाती है। जबकि वृक्षों के अंदर वायुदाब या गुट्टी लगाना मेथड काम में ली जाती है। तो इस विधि में पादप की एक स्वस्थ शाखा का चयन किया जाता है और उनको बाहर की तरफ छीलकर, यानी उसको इस प्रकार छीला जाता है कि एक वलय बन जाती है, यानी इस प्रकार छाल हटा दी जाती है जिससे वलय का निर्माण हो जाता है और उस भाग को मॉस, ब्रायोफाइट्स है या फिर सूखी घास, गीली मिट्टी या गीली रुई से ढक दिया जाता है और उसके बाद में इस भाग को नम बनाए रखने के लिए इस पर एक बर्तन से लगातार पानी आता रहता है। इस ढके हुए भाग को गुट्टी कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो मटके का भाग है ये क्या है, ये ऊपर की तरफ लटका हुआ, नीचे की तरफ गुट्टी बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि गुट्टी लगाने से क्या तात्पर्य है, तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो वापस से इसको देखिए कि एक पादप के अंदर स्वस्थ शाखा का चयन किया जाता है और इस शाखा की जो छाल होती है उसको एक वलय के रूप में हटा दिया जाता है और यहाँ पर मॉस ब्रायोफाइट है या सूखी घास है या गीली रुई है या कॉटन है, उससे बांध दिया जाता है और यहाँ पर हल्का मिट्टी का भी लेप कर दिया जाता है और इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि यह भाग गीला रहे। तो इसके लिए ऊपर बर्तन लटका दिया जाता है
और इस बर्तन के बीच में एक छेद होता है जिससे पानी रिसकर एक धागे की सहायता से इस गुट्टी तक पहुंच जाता है और यह धागा गुट्टी के ऊपर लपेटा हुआ होता है। तो यहाँ पे बूंद बूंद पानी पहुंचता है। अब देखिए लगभग 4 से 8 सप्ताह बाद में यहाँ पे जड़ें विकसित हो जाएगी और अब आगे से यहाँ पर काटकर मात्र पादप से अलग कर इसको नई जगह पर रोपित कर दिया जाता है और इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यह विधि वृक्षों के लिए कारगर है जिनकी शाखाएं जमीन के आसपास या जमीन की सतह पर नहीं फैली होती है, उनके लिए बहुत ही काम की है। जैसे अनार है, संतरा है, लीची है, इनके लिए विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सेक्शन ए के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अंगूर, गुलाब, बोगनवेलिया में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन किया जाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो वो स्तंभ कर्तन हो जाता है। इस तरीके से एग्जाम्पल के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। या सेक्शन बी के बड़े क्वेश्चन बनता है कि आप लेयरिंग से क्या समझते हैं, दाब लगाने से क्या समझते हैं। तो टीला दाब मेथड और वायु दाब गुट्टी लगाना, ये डायग्राम सहित आपको अच्छे से याद करनी है। डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं तो ये मेथड है वो बहुत ही इजी हो जाती है। उसके बाद में आता है रोपण। तो रोपण हम अगली क्लास के अंदर इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।